क्या आप जानते हैं कि परशुराम कुंड का उद्गम कैसे हुआ? कथा है कि जब ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका हर रोज ऋषि जमदग्नि की साधना और यज्ञ के लिए कच्ची मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाती थी, जो संभव नहीं होता था। वे ऐसा केवल अपने सतीत्व और साधना से ही कर पाती थी। इसी बीच ऐसा होता है कि जब वे सरोवर से जल भर रही थी, तो उन्होंने उसी सरोवर पर एक प्रेमी जोड़े को देखा और वे उस आनंद को कुछ पल के लिए महसूस कर मोहित हो गई। उनके ध्यान से जल से भरे घड़े का ध्यान हट गया और वो टूट गया। तब वे उस स्वप्न से बाहर आई और चिंतित होकर दौड़ते हुए आश्रम पहुंची। जैसे ही वे आश्रम में प्रवेश करती हैं, ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से जान लिया कि क्या घटा था। वे क्रोधित होकर अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि अपनी माता की हत्या कर दो, पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब ऋषि जमदग्नि ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी पत्थर बन जाओ, और वे पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित हो गए। जब परशुराम वहां पहुंचे तो वही आदेश उन्हें भी दिया गया। उन्होंने भारी हुए मन और द्रवित आंखों से अपनी माता की देह से प्राणों को विलग कर दिया। तब ऋषि जमदग्नि प्रसन्न होकर परशुराम जी से वरदान मांगने को कहते हैं। वे बोले, मेरे सभी भाइयों को और माताश्री को जीवित कर दीजिए। और उन्होंने अपने तप से सभी को जीवित कर दिया। पर जिस कुल्हाड़ी से परशुराम जी ने माता की हत्या की थी, वो कुल्हाड़ी उनसे अलग ही नहीं हो पा रही थी और उनके मन में ग्लानि का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। तब परशुराम जी लोहित नदी के किनारे आते हैं और अपने हाथ जैसे ही जल में डालते हैं, वो कुल्हाड़ी उनसे अलग हो जाती है। जब उन्होंने उसी नदी में डुबकी लगाई तो वे मातृ हत्याजन्य दोष से मुक्त हो गए। तभी से उस तट को परशुराम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। आज भी मकर संक्रांति को भक्तजन इस कुंड में डुबकी लगाते हैं और दोष मुक्त होते हैं।